नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक भारतीय फिल्म संगीत के लिए अच्छी खबर आई है और बड़ी देर के बाद आई है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी एक तेलुगु फिल्म जो बहुत चर्चा में पिछले दिनों रही, RRR के नाम से, उस फिल्म में एक गीत, हालांकि RR फिल्म जो है ये भी बाकायदा इसी प्रतियोगिता में जिसमें ये पुरस्कृत हुई है, गीत पुरस्कृत हुआ है, इसी में उसकी एंट्री भी थी। लेकिन एक गीत की एंट्री जो है वो ज़्यादा सम्मान हमें दे गई और उसका ज़िक्र हमें बड़े गर्व के साथ करना ही चाहिए। गीत के जो बोल हैं शुरुआत में वो नातू नातू के नाम से प्रसिद्ध हुआ है कि नातू नातू ये जो गीत है ये मूल गीतों की श्रेणी, मोशन पिक्चर्स के मूल गीतों की श्रेणी में ये सम्मान इस गीत को मिला है। और ये सम्मान भी छोटा मोटा नहीं है, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहा जाता है और ये बहुत बड़ा सम्मान है। और जितना बड़ा सम्मान इस गीत को मिला है, नातू नातू का मतलब आप समझते होंगे नाचो नाचो। उसमें उस भाषा में, तेलुगु भाषा में नातू नातू है और आम बोलचाल की हिंदी भाषा में नाचो नाचो, पंजाबी में भी नाचो नाचो चल जाता है। बहरहाल इस गीत पर अपनी चर्चा केंद्रित रखते हैं। गीत के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो, उनकी ज़िंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही। MM कीरवाणी नाम है, MM कीरवाणी। तो कीरवाणी साहब भी जिस तरह से उनकी ज़िंदगी का ढर्रा चलता रहा है, चर्चाएं उनके बारे में आती रही हैं, वो भी उन पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो हर काम एक सधे हुए और बाकायदा आकलन किए हुए समय पर ही करते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई कि वो मुहूर्त के बिना बात नहीं करते। यहाँ तक कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ी से उतरते नहीं श्रीमान जी, जब तक सही मुहूर्त जो बताया गया था गाड़ी से नीचे ज़मीन पर पाँव रखने का, जब तक वो मुहूर्त नहीं आ जाता तब तक गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। और एक बार तो ये भी हुआ, जो उनके बारे में चर्चाएं बहुत सारी आती रहती, दिलचस्प चर्चाएं हैं कि उनकी पत्नी गर्भवती थी तो उनको किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुखी रहे और ज़िंदगी में कोई भी हादसा ना हो और आपकी जान भी सुरक्षित रहे, आप अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की भी देखभाल ठीक ढंग से कर सकें, तो आपके लिए एक उपाय है कि आपको 1.5 वर्ष परिवार से दूर जंगल में रह के तप करना होगा। मान लिया और अपने परिवार को गर्भावस्था में पत्नी को, प्रसूता पत्नी को छोड़कर 1.5 वर्ष के लिए श्रीमान जी जंगल में चले गए। वहाँ जो जो उनको रीति रिवाज बताए गए थे उसके अनुसार उन्होंने तप भी किया और जो भी जाप वगैरह किया या अज्ञातवास किया, जो भी था उसके विवरण में ज़्यादा जाने से क्या लाभ। लेकिन व्यक्ति की प्राथमिकताएं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति की प्राथमिकताएं इस ढंग की रही हैं। 1.5 वर्ष के बाद वो लौटे, पुत्र घर में खेल रहा था, छोटा बच्चा, और सारे घर में खुशी की लहर भी दौड़ी। लेकिन वो इतने ज़्यादा इस बारे में पर्टिकुलर हो गए हैं, वहमी हो गए हैं, जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं, कि वो कोई भी काम सदे हुए तरीके से बाहर जाकर नहीं करते। हो सकता है कि लोग ये भी कहते हैं कि गीत की एंट्री भी उन्होंने कोई मुहूर्त देखकर करवाई हो, ये भी संभव है। लेकिन बहरहाल गीत को पुरस्कार मिला है, भारतीय फिल्म संगीतकार को उसमें ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड लेने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए कम गर्व की बात नहीं है। और कभी इनके बारे में, कीरवानी के बारे में एक और बात भी कही जाती है कि एक बार किसी प्रेस साक्षात्कार में उनसे पूछा गया था कि आपके परिवार के बाकी लोग, कोई निर्देशक है फिल्मों का, कोई फिल्मों का निर्माता है, आपने संगीत क्यों चुना? तो कहते हैं सही बात तो यह है, मन की बात, कि मुझे संगीत कभी भी पसंद नहीं रहा। संगीत कभी पसंद नहीं रहा, लेकिन कई बार नापसंदगी भी आपको जीवन में ओढ़नी पड़ती है और मैंने इस नापसंदगी को भी ओढ़ा है। तो ये एक अलग किस्म के लीक से हटकर जीने वाले व्यक्ति हैं और इनके बारे में कुछ भी कहना, अधिक कहना संभव ही नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति इतनी धुन का पक्का हो, आप ये भी मान के चलिए कि वह व्यक्ति
कुछ भी जीवन में उपलब्ध भी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ जब जाएगा व्यक्ति, एक दिशा में जाने के लिए उसके मन में एक सुदृढ़ता या एक स्पष्टता आएगी तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।